नमस्कार दोस्तों, चैनल पर स्वागत है आपका। तो आइए आज हम इस यूपी लेखपाल 2022 की वीडियो सीरीज में इसके पहले संख्या पद्धति की 2 वीडियो हो चुकी है। अगर आप देखे नहीं हैं तो वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यूपी लेखपाल 2022 की वीडियो सीरीज है, आप वहां जाके उस वीडियो सीरीज में वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आइए आज देखते हैं विभाज्यता का नियम। ठीक, देखिए 2 से भाजकता का नियम मतलब 2 से कोई संख्या कब कटेगी। देखिए, जिस संख्या के अंकों के अंत में 0, 2, 6, 4, 2, 6, 4, ठीक 8, 2, 6, 4, 8 हो तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। बस आपको यही ध्यान देना है कि किसी भी संख्या के अंत में अगर देखो 0 है तो वो संख्या जो है 2 से कटेगी। ठीक, अगर 8 है तो वो संख्या 2 से कटेगी, अगर 4 है तो वो संख्या 2 से कटेगी। तो मतलब किसी भी संख्या के अंत में अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या 2 से कटेगी, जैसे वह संख्या कितनी भी बड़ी हो। जैसे देखिए, अगर हम पूछ लें कि ये संख्या बताइए 2 से कटेगी कि नहीं, तो ये संख्या 2 से कटेगी। ठीक, अगर जैसे ये संख्या है 2, 5, 6, 7, 9, 11, बताइए ये संख्या 2 से कटेगी कि नहीं, तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है 1 है। ठीक, जो इनमें से किसी संख्या से मैच नहीं करता है, तो ये संख्या 2 से कटेगी, लेकिन दशमलव में जाएगी तो उसकी बात नहीं हो रही है। ठीक, 2 से भाजकता का नियम आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक, यहाँ देखिए 3 से भाजकता का नियम। कोई संख्या 3 से पूर्णतः तब कटेगी जब जिस संख्या के अंकों का योगफल, अंकों का योगफल की बात हो रही है, अंकों का योगफल, देखिए अंकों का योगफल 3 से पूरा पूरा, अंकों के योगफल में जो है 3 से पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी। आई होप कि आप समझ गए होंगे। कोई भी संख्या अगर आपको चेक करना है कि वो 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो उसके अंकों को आप जोड़ लीजिए। देखिए इस तरह उनके उनके अंकों को आप जोड़िए और योगफल में जो है, यहाँ देखिए योगफल में आप 3 से भाग करिए, तो अगर योगफल उसका कट जाता है तो वह संख्या कट जाएगी। जैसे देखिए 8, 5, 7, 6, 1 को जोड़ दिया गया है, तो 8, 6, 7, 5, 1 को जब जोड़ देंगे, 8, 5, 7, 6, 1 को जोड़ देंगे 27 आ जाएगा। 27 जो है, देखिए 27 3 से पूरा कट रहा है, तो इसलिए यह संख्या जो है इससे भाज्य होगी। देख लीजिए, जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए 2, 5, 9, 1, अगर 1 जो हम देखते हैं तो इसे हम जोड़ देंगे। इसको देखिए जोड़ दीजिए आप, इसका योगफल अगर कट रहा है तो ये संख्या कटेगी। देखिए 9, 1, 10, 10, 5, 15, 2, 17, तो ये 17 होगा। 17 3 से नहीं कट रहा है, अर्थात ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। ठीक, आई हो 11 है, इसको जोड़ दिया गया 3 आया, 3 जो डिवाइड हो रहा है तो इसलिए 111 भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक, अब देखिए 4 से विभाज्यता का नियम। देखिए 4 से भाजकता का नियम, जिस संख्या की इकाई व दहाई के अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए वह संख्या 4 से भाज्य होगी। ठीक, तो यहाँ देखिए 15,396, यहाँ 96 को केवल चेक करिए, बस 96 4 से पूरी तरह भाज्य है। ठीक, जैसे 96 पूरी तरह 4 से भाज्य है। देखिए 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, ये 4 दूना 8। ठीक, 4 दूना 8 हो गया, ही तो यहाँ बच गया 4 चौक को 16। ठीक, तो ये देखिए ये 4 से कट जाएगा, 6 बैठ जाएगा। ठीक, तो यहाँ जो है ये जो है भाज्य है। ठीक, तो पूरी तरह भाज्य है, तो वह संख्या भी 4 से पूरी तरह भाज्य होगी। अगर उसका इकाई दहाई का अंक कट जाता है, किसी भी संख्या की इकाई दहाई अंक अगर 4 से भाज्य है तो वह संख्या पूरी तरह 4 से भाज्य होगी। जैसे देखिए यहाँ 2016 है, तो 16 में देखिए लास्ट के 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए यह संख्या 4 से भाज्य होगी। देखिए ये भी संख्या 4 भाज्य होगी, 2 अंक जो है डिवाइड हो रहा है। देखिए 1700 है,
1700/4 है। तो देखिए 4 चौक को 16, बचा यहाँ 1 बच गया, तो 4 दूना 8, फिर यहाँ 2 बच गया, फिर 20 हो गया, 4 25 20, तो 425 आ गया। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये दोनों संख्या 4 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक, देखिए 5 से विभाजितता का नियम देखिए, जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो, बस 0 या 5 हो वह संख्या, तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। देखिए जिस संख्या के अंत में 0 और 5 हो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। बस अगर कोई आ जाए 3 2 5, केवल लास्ट में कोई भी संख्या हो, लास्ट में देखना आपको 0 है कि नहीं, 5 है कि नहीं। बस अगर 0 5 है तो वह संख्या पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक, 5 से। 6 से विभाजितता का नियम देखिए, 6 से भाजकता का नियम, जो संख्या 3 व 2 से पूरी तरह विभाजित हो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। देखिए अगर ये संख्या जो है 2 से देखिए विभाजित हो रही है, देखिए अगर 0 है तो 2 से विभाजित होगी, अगर लास्ट में 4 है तो 2 से विभाजित होगी, और 3 से अगर विभाजित आपको देखना है, देखिए जैसे 3 से विभाजित देखना है कि नहीं, तो यहाँ 5 + 7 करिए +3 करिए और प्लस है 0, मतलब अंकों को जोड़ लिया जाए। अगर अंकों को जोड़ लेंगे, अगर वो जो है विभाजित हो रहे हैं तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। यही है 3 का विभाजितता का नियम। ठीक, तो यहाँ देखिए 7 5 12, 3 15 हो गए, और ये 3 से देखिए विभाजित है, 3 5 15, तो इसका मतलब ये संख्या 3 और 2 से विभाजित हो रही है, तो इससे पता चलता है कि संख्या 6 से भी विभाजित होगी। बस यही आपको चेक करना, 2 और 3 से विभाजित हो रही है संख्या तो 6 से विभाजित होगी। 7 से देखिए विभाजितता का नियम, दी गई संख्या के इकाई अंक, ठीक, ये थोड़ा लंबा है, इसको समझिए बढ़िया से। इकाई का अंक दोगुना करके शेष संख्या में से घटाते हैं। ठीक, यदि शेष संख्या 7 से कट जाए तो वह संख्या 7 से भाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक, आइए समझते हैं इसको प्रोसेस के थ्रू। देखिए एक उदाहरण के थ्रू इसको समझिए बढ़िया से। देखिए जैसे 16,807 है, तो देखिए इसके जो है लास्ट अंक का दोगुना करिए, तो इसमें देखिए 7 है, तो में से जो इसमें से 7 का दोगुना करेंगे, देखिए दोगुना करिए तो 14 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ 16,000, तो इसमें देखिए बस 1680 बचा केवल, तो 1680 बचा है तो इसको अलग कर लेंगे, -7 × 2 मतलब 14 को घटा रहे हैं। देखिए 7 × 2 का मतलब 14, 14 को घटा देंगे तो 1666 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 1666 में से फिर देखिए 6 का यहाँ 6 का देखिए यहाँ डबल किया गया है। ठीक, तो 6 का देखिए डबल कर दें मतलब 6 दूनी 12 हो गया, तो इसमें देखिए 12 घटा दिया गया, देखिए 154 आ गया। अब देखिए 4, अब 4 को देखिए यहाँ 15, अब देखिए यहाँ 4 का दुगना कर दिया गया, यहाँ 4 का दुगना देखिए यहाँ किया जा रहा है, 4 का दुगना कर देंगे तो ये 8 हो जाए, और 8 में से जो 15 में से 8 घटा दिएगा तो 7 आ गया, तो ये देखिए 7 जो है विभाजित हो रहा है। ठीक, तो अतः यह संख्या पूर्णतः भाज्य होगी। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए जो संख्या 7 से कट जाए, घटाने के बाद जो संख्या 7 से कट जाए वो संख्या 7 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं विभाजित होगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये उदाहरण। देखिए यहाँ पर यदि कोई संख्या समान अंकों की पुनरावृत्ति 6 अंकों तक हो जाए तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। अगर देखिए जैसे ये देखिए 4 6 भी लगातार हो गया तो ये संख्या जो है पुनरावृत्ति मतलब दोबारा वही संख्या दोबारा आ गई, बार बार आ रही है। ठीक, तो इसे जो है वो संख्या 6 से विभाजित होगी। ठीक, जैसे ये 2 2 और 2 2 2 और 2, देखिए अगर ये संख्या आ गई जैसे, तो ये संख्या जो है जैसे 2,22,222, तो ये संख्या 7 से विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। ठीक है, देखिए 8 से विभाजितता का नियम देखिए, 8 से जो विभाजितता का नियम देखिए, इकाई जिस संख्या की इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक, तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक केवल लास्ट का देखना है,
अगर जो है तीनों अंक कट जाते हैं तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे देखिए 73,584 में बस 584 को देखेंगे केवल। अगर 584 से 8 से विभाजित हो रहा है 584, तो ये संख्या जो 8 से विभाजित होगी। तो यहाँ देखिए 8 तो 8 से विभाजित हो रहा है। ठीक ठीक है, देखिए यहाँ पर 584 का ले लेंगे तो देखिए 8 सत्ते 56। ठीक, तो यहाँ देखिए दो बच गया और यहाँ हो गया 24, यहाँ 2 बचेगा तो ये 24 हो जाएगा। तो 8 त्रिक 24 मतलब 73 बार गया। तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित है, इसलिए ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। बस आपको 3 अंक चेक करना ही कायदा है सैकड़ा तक। 9 से विभाजितता का नियम देखिए, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा विभाजित हो जाए, जिस तरह 3 का विभाजितता का नियम है उसी तरह 9 का काम करता है। अंकों का योग अगर 9 से भाग चली जाती है 9 से, तो वो संख्या जो है 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए जैसे 47,691 है, तो 4, 7, 6, 9 और 1 आप जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। तो अगर ये 27 हो गया तो इसमें देखिए 27 में 9 से भाग चली जाएगी, अतः यह संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित होगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बस अंकों का योग जोड़ना है और उसमें 9 से भाग दे देना है। अगर जो है भाग चली जाती है तो वह संख्या विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार 3 का भी विभाजितता का नियम सेम है। ठीक, देखिए 11 का विभाजितता का नियम, जिस संख्या के सम स्थानों के अंकों और विषम स्थानों के अंकों का अंतर 0 या 11 हो। अंतर मतलब घटाना है। ठीक है, सम मतलब इवन माइनस ऑड कर देना है। ठीक, तो दोनों को घटाना है, अगर 0 आ जाए बराबर 0 होना चाहिए या 11 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक 11 से विभाज्य होना चाहिए संख्या। जैसे मान लो संख्या x है तो संख्या जो है 11 से विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है ना, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देख ली, फिर से सुन लीजिए, जिस संख्या के सम स्थानों के अंकों और विषम स्थानों के अंकों का अंतर 0 या 11 से 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। देखिए इसमें एक उदाहरण में आपको हम समझा दिए हैं, बढ़िया से देख लीजिए, समझिए इसको। देखिए 95,444, तो इसको अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक, तो देखिए 1 के स्थान पर जो है ये जो है विषम संख्या है, ये भी देखिए 3 के स्थान पर विषम संख्या माना जाएगा, ये भी विषम माना जाएगा। ठीक है, तो स्थानों पर तो एक जो है विषम के स्थान पे हो जाएगा 1। देखिए तो यहाँ पर विषम के स्थान पर देखिए कौन सा है, 4 आ गया और 7 आ गया और 9 आ गया। देखिए ऑड के स्थान पर देखिए ये आ गए। ठीक, और जो है इवन के स्थान पर देखिए ये आ गए। देखिए इसमें से 4 और 5 केवल इवन के स्थान पर हैं, जो कि 2 और 4 पे है। ठीक, तो इनको जोड़ लिया जाएगा। देखिए इनको अलग, इसको जोड़ लिया गया यहाँ, इसको यहाँ जोड़ लिया गया, इसको घटा देंगे। ठीक, तो इसको जोड़ने के बाद देखिए यहाँ 20 आ गया, इसको जोड़ने के बाद देखिए यहाँ 9 आ गया, तो इसको घटाएंगे देखिए 11 हो गया। तो इनका अंतर 11 से भाज्य है। ठीक, तो यह संख्या 11 से भाज्य होगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर इनका अंतर जो है 0 हो या तो 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, यहाँ देखिए, यदि नोट में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, यदि कोई संख्या 6 बार एक ही अंक की पुनरावृत्ति से बनी हो तो वह संख्या 3 से 7 से 11 से 13 से 37 से पूर्णतः विभाजित होगी। 3 से 7 से 11 से और 13 से और 37 से भी पूर्णतः वह संख्या विभाजित होगी अगर पुनरावृत्ति 6 बार हुई है। ठीक, कोई भी संख्या अगर 6 बार है, जैसे देखिए जैसे 9 9 9 और 9 फिर 9 9, अगर ये संख्या 6 बार है तो ये संख्या जो है 3 से विभाजित होगी और 7 से भी विभाजित, 11 से भी और 13 से भी और 37 से भी। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए आगे बहुत ज़्यादा बेसिक है, ज़्यादातर यही गलती करते हैं और आगे चलकर यही गलतियाँ उन्हें मैथ में कमज़ोर बना देती हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ समझने की कोशिश करिए। देखिए अगर देखिए माइनस, आपको ध्यान देना कि अगर माइनस जो है, ठीक, अगर माइनस की संख्या सम है, ठीक, तो उनका गुणा हमेशा प्लस में आएगा।
ठीक, यहाँ देखिए इसका गुणा देखिए जब करेंगे, देखिए इसका गुणा होगा तो ये वैल्यू जो है प्लस हो जाएगी। ठीक, फिर देखिए जब प्लस और माइनस का गुणा होगा, ठीक, प्लस और माइनस गुणा होगा तो यहाँ की वैल्यू जो है ये माइनस हो जाएगी। फिर देखिए जब माइनस माइनस गुणा होगा तो ये वैल्यू देखिए प्लस आ जाएगी। ठीक, तो इसलिए +1 होगा। तो यहाँ आपको एक चीज़ देखने को मिला होगा, एक संख्या 2 3 4 4 बेर है। ठीक, तो अगर 4 बेर माइनस मतलब सम संख्या, अगर माइनस की संख्या सम है, अगर उनको गुणा किया जाए तो वो प्लस में उत्तर देंगे। ठीक, बस आप इसे पहचान लीजिए इसको। यहाँ देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये माइनस माइनस की वैल्यू प्लस हो जाएगी, और प्लस माइनस की वैल्यू जो है फिर इसका गुणा जब इसमें होगा तो ये जो हम वैल्यू जो है यहाँ के माइनस हो जाएगी। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए प्लस माइनस माइनस का गुणा जो है प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस गुणा जो माइनस हो गया। तो इससे इस ट्रिक देख लीजिए आप कि अगर जो माइनस की संख्या जो विषम है, ठीक, माइनस संख्या जो है विषम है तो उनकी जो है वैल्यू हमेशा जो है माइनस में आएगी। ठीक, माइनस संख्या अगर विषम है गुणा में तो उनकी संख्या जो है हमेशा माइनस आएगी। अब यहाँ देख लीजिए वही चीज़ है, यहाँ देखिए सम है, देखिए -1 भागे -1, तो यहाँ जो माइनस की वैल्यू सम है तो यहाँ जो है ये सम वैल्यू है, मतलब सम वैल्यू नहीं बात हो रही, यहाँ हो रही कि माइनस संख्या सम है, यहाँ माइनस संख्या विषम है इधर। ठीक है, तो यहाँ जो अगर सम संख्या है, माइनस संख्या अगर सम है, जैसे 2 सम संख्या है, 2 माइनस है तो ये जो है 2 माइनस है, तो यहाँ सम संख्या है तो इसलिए जो पॉजिटिव वैल्यू देगा। यहाँ देखिए विषम संख्या माइनस की, तो यहाँ देखिए निगेटिव वैल्यू दे रहा है। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। भाग और गुणा की संक्रियाओं में केवल चिन्हों को गिन लेने से परिणामी चिन्ह ज्ञात हो जाता है। ठीक, वही ऊपर की बात हो रही है। ठीक,